कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पिशोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन अंजनी पुत्र पड़े हैं शरण में अंजनी पुत्र पड़े हैं शरण में राम सिया रटते तन मन में मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणे पांच देव मिले रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गौरी नंदन गजानन गणेश गौरी नंदन गजानन गणेश तेरी वंदन करूं मैं हमेशा गौरी नंदन गजानन गणेश गौरी नंदन गजानन
गणेश तेरी वंदन करूं मैं हमेशा, मेरी वाणी तुम्हें ही पुकारे, मेरी वाणी तुम्हें ही पुकारे, तुमको गाता रहूं मैं हमेशा, गौरी नंदन गजानन गणेश, गौरी नंदन गजानन गणेशा। तुम ही हो सबके भाग्य विधाता, तुम ही हो सबके भाग्य विधाता, तुम ही हो सबके भाग्य विधाता, तुम ही हो सच मन से जिन्हें लोग पूजे ऐसे बुद्धि प्रदाता, तुम ही हो ऐसे बुद्धि प्रदाता, तुम ही हो ऐसे बुद्धि प्रदाता, तुम गज मुख है गणाधर स्वामी, गज मुख है गणाधर स्वामी, मेरे कांटों तुम सकल गलेसा, गौरी नंदन गजानन गणेशा, गौरी नंदन गजानन गणेशा। थाल पे चंद्र तूने सजाया, थाल पे चंद्र तूने सजाया, थाल पे चंद्र तूने सजाया, जिसे देख भगत सारे झूमे, ऐसा रूप तूने है बनाया, ऐसा रूप तूने है बनाया, ऐसा रूप तूने है बनाया, जय कर गूंजे, इन लोगों में जय कर गूंजे, जय हो गजानन हमेशा, गौरी नंदन गजानन गणेशा, गौरी नंदन गजानन गणेशा, तेरी वंदन करूं मैं हमेशा, मेरी वाणी तुम्हें ही पुकारे, मेरी वाणी तुम्हें ही पुकारे, तुमको गाता रहूं मैं हमेशा, गौरी नंदन गजानन गणेशा, गौरी नंदन गजानन गणेशा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु व्याल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सभापति तुलसीदास महाराज की जय हो। गलत बात, जय आपको बोलना है भाई, ऐसे नहीं, चुप नहीं बैठोगे। आप मन बैठे काबर हो, यहाँ काबर बैठे हो?
राम कथा सुने बर और राम कथा सुने बर बैठे हन तेखर हाजरी हरे जय बोलना। नहीं कौन जानी तुम राम कथा सुने बर बैठे की के है ना, तो भगवान ला जनात जाओ ना, ताली बजा के जयकारा लगा के बोल की सियावर रामचंद्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय परम सम्माननीय मानस मंदाकिनी की अविरल धारा माइक ले बढ़िया कर भैया, अच्छा गुंजा दे आवाज ला। परम आदरणीय परम सम्माननीय मानस मंदाकिनी के अविरल धारा ला पावन ग्राम मरौद के पावन भैया में उतरैया महाराज भगीरथ स्वरूप समस्त आयोजक भैया, उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा और ममता के प्रतिमूर्ति माता बहनी मन, छोटे छोटे बाल गोपाल, ऊपर मंचासीन परम विद्वत निर्चिर विवेकी निर्णायक गुरुजन, अब ये धर्म रथ के कुशल सारथी आदरणीय संचालक महोदय जी, समस्त ग्रामवासी ग्राम मरौद, आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन भगवान श्री रामभद्र सरकार के पावन पौरीला मुरतुलसी मानस मंडली ग्राम राता पैली तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव की ओर से बारंबार प्रणाम है। जे कथा प्रसंग के ऊपर चर्चा करना है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के 5वां नंबर के कांड 5वां नंबर के सोपान जेकर नाम पड़ी सुंदर कांड। ये सुंदर कांड में लिखिन के सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल और प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे दोहा है। अब ये दोहा के हिंदी में अर्थ लिखिन गीता प्रेस गोरखपुर के मानस मार्तंड में पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोविंदका जी जैसे मानस के महान महान विभूति में लेकर हिंदी में अर्थ लिखिन, तबे हम अति सरल हुई तुलसीदास जी महाराज के रामायण है ना। ये भावला में एकदम सोझा छत्तीसगढ़ी में आपके बीच रखे के उदीम करत हूँ। हे माता सुन, बानर मन में बेंद्रा मन में ज्यादा बुद्धि नहीं होए ना ज्यादा बल नहीं होए, लेकिन भगवान के श्री रामचंद्र जी के प्रताप से एकदम छोटे से सांप हा घला बड़े जान गरुड़ ला खा डार थे। अतकेज भाव लिखा है, एक अलावा एक लाइन भी नहीं है जल में पढ़ करके आपके बीच में रख सके। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोरे पावन भाव के संग। हम कलयुगी अढ़ा वक्ता मन के लिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत में लिखे वो 2 पंक्ति आधार बनती है, जहां मन कीन की राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है और कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है कि पावन भाव के संग आओ। जैन कुछ मोला गुरु कृपा से सुने सुनाए मिले है वो सब बात ला सकेल के रखे हूँ। आज अवसर आगे है आपके बीच में सब बात ला बिखेरे के। और पहली एक बार जोरदार अपन ताली बजा दो। ये ताली का आखिर नाम से बजे, ये ताली के आखिर नाम से बजाओ। ये ताली ग्राम मरौदला में समर्पित करत है ना, जैन कोई परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा छत्तीसगढ़ का बाहर में भी विदेश में भी जिन राम कथा के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ ग्राम के नाम से जाने जाते, वो ग्राम के नाम मरौद है। जिकर पावन प्रयास से बड़े बड़े मानस के धुरंधर भगवताचार्य मानस के संत शिरोमन के मन के माध्यम से हमला राम कथा सुने बर ऑनलाइन कहो चाहे ऑफलाइन कहो सुने बर मिलते। दूसरा ताली बजाओ बजाओ। मैं एकदम क्षमा निवेदन करत हूँ, 2 साल ले लगातार हमार भार्गव भाई हर न्योता देरी से मोला आबे महाराज की एकदम आन समय में नहीं आन के। अब यहू साल अतिक डर रात रहे कौन जनी भगवान जान सकूं कि नहीं जान सकूं, उबुक चुबुक हो गई से मना, लेकिन भगवान की कृपा रही से आपके बीच में आया हूँ। तो ये प्रयास के लिए कि जैन मोला 2 बार गलती करे के बाद भी आप मन क्षमा करे हो, मैं आप मन के प्रणाम करत हूँ, मोला सुने बर बैठा रहे हो। ये ताली में समर्पित करे बर जात हूँ चिरंजीव भाई दीपक गुहा जिला और चिरंजीव भार्गव जिला, जिकर माध्यम से हम मन ला सबला भगवान राम के कथा सुने बर मिली। वो समय में जब आदमी संग गोठ बात नहीं कर सकत रही से, पति है पत्नी सन नहीं गोठिया सकत रही से, भाई भाई सन नहीं गोठिया सकत रही से, तो इतना विकराल बेरा में घला हम मन अपन अपन घर में, मैं कहाँ राता पैली में, दीपक भाई कहाँ मरौद में बैठ करके राम कथा कहा सुनते रहे। बड़े बड़े संत मन ला सुने बर मिले। ऐसा गाँव ला प्रयास करो। एक विभीषण के वजह से लंका के अस्तित्व बचे रही से, यदि गांव में कोई ऐसे व्यक्तित्व है मोला चाय पिए से अपन घर में लेके बैठे दीपक गुहा ना एक तारीफ कैसे बिल्कुल कदापि मत सोचना। मैं वो नहीं भी बैठाती तब वो जन बात मोल कहे कि मैं कहते हूँ और आप मन सुनते हो, और जन बात अच्छा है बोला कहे बर भरे सभा में भी कहे बर आदमी शर्म नहीं करना चाहिए, ना कंजूसी नहीं करना चाहिए। अब यदि ऐसा व्यक्ति कोई हमारे गाँव में है तो दिल खोल के सपोर्ट करना चाहिए। जिंदगी में सब मिल रही, आप चोर चंडाल बहुत मिली, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति मिलना बेहद मुश्किल है, और गाँव भर सज्जन व्यक्ति
ना हो, चल ही एक व्यक्ति यदि सज्जन है तो आपके गांव के नाम रोशन है ना। वो गांव से बढ़कर के कोनो गांव नहीं हो सके, अयोध्या धाम के समान है। ठीक। और तीसरा ताली आप मन बजाओ, अपन बार बजाओ जोरदार। ताली बजाने वाला सबसे बड़े दिल होते, नहीं तो आजकल ताली के कंजूसी है। आदमी का करो तारीफ, का करो प्रशंसा सुनना नहीं चाहे, का करो ये ताली बजानी नहीं चाहे। वो तो हमेशा ही चाहते कि लोगन मोर ये ताली बजाए, है ना, लोगन मोला ही सुनते रहे। आत्म प्रपंच से, आत्म स्वाभिमान से, आत्म दर्शन से आदमी इतना भरे पूरे रहते हैं कि वो दूसरा के लिए ताली नहीं बजाए। और वो महान होते जन दूसरा के लिए ताली बजाते। मैं पुनः प्रणाम करवा आप सब मल्ला। और आओ चलन पावन कथा प्रसंग में। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, और प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु जाल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की नानचुन सांप हा गरुड़ ला खाड़ा रही यही करे बात ला पहली धरन है ना। क्या नानचुन सांप हा गरुड़ ला खाड़ा रही, ये बात जमा थे का कोई जमते। हम आज तक देखे तो सुनत आत हन कि सांप हा गरुड़ के आहार है ना। गरुड़ जब भी खाए सांप ला खाए, सांप ओकर भोजन होते हैं। लेकिन सांप हा का गरुड़ ला खा सकी का नहीं खा सकी। लेकिन खा डारी कब जब भगवान के ओकर ऊपर कृपा होई तो, है ना। भगवान की जेकर ऊपर कृपा हो जाए वो वाला कोई दुनिया के ताकत मिटा नहीं सके, दुनिया के ताकत कोई हरा नहीं सके। नानचुन व्यक्ति की कभी छोटे नहीं हो सके, वो भी भगवान की कृपा से बड़े विशाल हो सकते। तो कभी कोई छोटे या कोई बड़े समझना गलत है ना। आओ यही प्रसंग ला आधार मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन कथा प्रसंग लिखिन, जेकर ऊपर मोल चर्चा करना है। वो कथा है सुंदर कांड के, और जिसना एक हर नाम है वैसने एक हर काम है। 5वां नंबर के सोपान है, 5वां नंबर की सीढ़ी, 5वां नंबर में संगीत में भी पंचम सुर ला सबसे बढ़िया सुरीला सुर माने गए हैं। और हमारे सुंदर का घड़ा रामचरित मानस के 5वां सोपान है, ये सबसे बढ़िया माने गए। अक्सर का घरों घर कहीं परेशानी हुई, कहीं विपद पर ही तो हम सुंदर कांड के पाठ करवाबो, हनुमान चालीसा के पाठ करवाबो। हनुमान जी महाराज यहाँ के प्रधान पात्र है। और सुंदर कांड के चर्चा, सुंदर कांड के पाठ जितना ज्यादा आज समाज में प्रचलित है उतना कोनो कांड के नहीं है। कोनो कहे का अयोध्या कांड के पाठ कराबो के कहते का नहीं कहा काबर नहीं कहा। कौन जन अयोध्या कांड के पाठ करा देबो तो घर के घर पूरी पूरा हो जाए, भाई भाई बैरी हो जाएगा। लेकिन सुंदर कांड सबसे सर्वश्रेष्ठ कांड, सबसे अच्छा कांड है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर रामम, सुंदरे सुंदर कथा, सुंदरे क्यों ना सुंदरम। काची जी है सुंदर नहीं है, लेकिन आश्चर्य नहीं लगती दीदी हो जब सुंदर के संग में कांड जोड़ दी तुलसीदास जी महाराज। कांड माने होते घटना, और घटना कभी सुंदर नहीं हो। और एक आध कहीं घटना नहीं, बड़े विशाल विशाल घटना, दो ऐसे घटना घटी सुंदर कांड में और लंका में जल कभी सुंदर नहीं के जा सके। दीदी मन के ध्यान सामने 3 दिन हो गया, तीसरा दिन भी कौन आवत है कौन जावत है इसे देखत रहूँ ना, तो फिर राम कथा कब सुनूं। मैं कहूँ ये गांव सर्वश्रेष्ठ गांव है, छत्तीसगढ़ नहीं ऑल इंडिया के भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव है। तो परिचय आपसे भी है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाते। जब महाराज ने सर्वश्रेष्ठ गांव कहा थे तो हम सर्वश्रेष्ठ नागरिक, सर्वश्रेष्ठ श्रोता बन के दिखावन। वो दीदी मन पूजा करे लाते रहते मन गाँव के, काली बैठ के बल्लू बढ़िया से ते गए पूजा करे जाते तती जान बड़ सुंदर लुगरा पहन के गए रहे, कार्तिक में ले रहे तो ऐसे कहीं गोटियालू। आज ध्यान मोडान होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कथा बता दे सामने में बैठे का ध्यान सुनिया मन के ध्यान होते ना, तब बोले मजा आते हैं। मैं निवेदन करते रहा हूँ कि सुंदर कांड में 2 ऐसे घटना हुई जिन कभी सुंदर नहीं कहे जा सके। मान लो कोई कर एक्सीडेंट हो गए, बाइक में एक्सीडेंट हो गए तो क्या वाला सुंदर हो कही बने सुंदर एक्सीडेंट हो वो ऐसे कही काकरो घर आगी लगे बने सुंदर आगी लगी वो ऐसे कही। बात के बाद ला दुरिया कोनो पड़ोसी लते बलाए ऐ हमर घर अब्बड़ सेमी फरे आवो चोमिल टेर को लेक जबे कह के वो चंडालीन आई और सेमिल टोरिस से टोरिस पेड़ल खान के लेगे नारला पूदक दिस बोल बने कबे अबे का जानत रहे मिल नारला पूदक डारी के सेमिल टोर लिए का साग लग जी के कह रहे हो तो कोनो बाग बगीचा उड़ा दे नाश कर दे तो का वो सुंदर बात हो सकते क्या नहीं हो सके। लेकिन सुंदर कांड में ना हनुमान जी महाराज गिन लंकल घला आगी लगाइन और वहां के जो अशोक वाटिका अशोक वाटिकल घला गुजार दी तबले सुंदर है। हाँ सुंदर है काबर कि यहाँ के आगी लगाने वाला हम जरूर बस सूरत हन, काबर कि हम दुनिया में आगी लगाने वाला है ना, आगी बुझाने वाला नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज एक ऐसी जगह आगी लगाइन जहाँ आगी लगाना जरूरी रही।
वो मोह के वाटिका है और लंका मोह के नगरी है। मोह के वाटिका में मोह के पेड़ में जहर रूपी फल लगे है, तो जहर रूपी फल बाढ़े ओकर बीज नीचे में गिरे और फिर एक नया पेड़ जागे। एक से पहली अच्छा है कि समूल नष्ट कर दिए जाए, नहीं ना। लंका में आगी लगे तो लंका बने जिसे स्वर्ण के, और स्वर्ण के उपयोग लंका के मतलब करे पर नहीं आते। सोना के नगरी में बैठे के बड़ा खुश रहा है। यदि वो स्वर्ण ला जला करके भस्म बना दिए जाए तो उस लंका सोना के लंका स्वर्ण भस्म कहलाते। और स्वर्ण भस्म जब बन जाते ना तो सबसे बड़े से बड़े बीमारी के इलाज स्वर्ण भस्म से हो जाते है ना। ये उद्देश्य से हनुमान जी महाराज दोनों जगह अच्छा काम के जिक्र से सुंदर की। तो का हनुमान जी महाराज सुंदर रही से काबर हनुमान जी महाराज लो देखे हो। हनुमान जी महाराज के रूप कैसन है? हनुमान जी महाराज हमारे मन से मनखे है का नहीं है ना, काहे बेंद्रा है। और बेंद्रा ला कामे गिनती थे। एक तो हमन दूदू हाथ वाले मन हम मुड़ी कान बन सुंदर सुंदर मन हम मनखे कहलतन, आदमी कहलतन। और बाकी मन जानवर कहलते। ठीक, बंदर का आखिर श्रेणी में थे, मानव के कि जानवर के? बोलो बोलो, डर रहा मत। हनुमान जी महाराज के लिए मैं बैठे मना डारू, मत डरो, है ना, कोई डर की बात नहीं है। हनुमान जी महाराज जानवर वानर स्वरूप है, और जानवर की श्रेणी में थे। जानवर के जते क्या जानवर कभी सुंदर हो है? और बेंद्रा बर्ताऊ नहीं किए जा सके। काबर कि मैं तुम्हारे मन के मुंह सुने कतको गांव दीदी बहिनी मन कहत रहते जैन लड़का बड़ अपत रही उटांग रही बने सुंदर ढंग के नहीं रही टार दही फलानी घर के लड़का कैसे था वो बिन मुहा के बेंद्रा मुहा आसन दिखा थे ऐसे कहते। जब बेंद्रा का वो सुंदर होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ जैन बंदर है वो बंदर घला बहुत सुंदर है। अंतर का है कि आज जैन बेंद्रा आते ये मन अपत बेंद्रा है, और वो जो बेंदर रही से है हनुमान जी महाराज के रूप में जैन लंका गेरी से है ना, वो भगवान राम के बंदर रही से। तब कवैया मन की एक बंदर जिसके अंदर श्री रामचंद्र वो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप उधर, है ना, जेकर हृदय में भगवान राम की निवास हो। का इस चेहरा की सुंदरता नहीं है? काबर कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नहीं दुनिया बसा लेते हैं लोग। हम तो एक चेहरा में कई ठन चेहरा लगा के घूमतन, बदरंग चेहरा, फिर भी सुंदर का अपना अपना ढिंढोरा पीटतन। अरे नहीं, जेकर हृदय में भगवान राम है निश्चित रूप से वो बहुत सुंदर है। तो अपन हृदय में भगवान राम लाओ। ये हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? तो कीन की अशोक वाटिका में मैया जानकी जी मुद्रिका दिन और सामने में प्रकट हुई जानकी। हनुमान जी देख के कहते आई तेहत नाने चुनहस बेटा हनुमान ये बेंद्रा हाथ की जड़ मोला आश्चर्य लगते। ये लंका में जहाँ आज यहाँ ते देखे हुए बताए के बात नहीं है। का बात? यहाँ बड़े बड़े निशाचर है, बड़े बड़े राक्षस मन हावे, और बड़े बड़े राक्षस मन विशाल स्वरूप वाले हरे, है ना। का ये विशाल स्वरूप वाले राक्षस मन संग तुम नान नान जति तोर बेना बानर से नहीं तो तोरे चसन हो ही नाने नान हो ही सब मन का वो नान नान बेंद्रा मन हा अति बड़े बड़े रिसाचर मन संग लड्डार ही बेटा। मैया जानकी के आगू में हनुमान जी महाराज खड़े। एक माँ और बेटा के सुंदर प्रसंग है। ठीक, महतारी अपन महतारी ले नहीं जाने हनुमान जी महाराज अंजनी मैया, लेकिन ओखर ले ज्यादा सीता जी ले जाने। अंजनी माता है तो हनुमान जी जन्म दे दी जाई हो, और जन्म दे करके कीस कि बेटा तोर काम है, तोर लक्ष्य भगवान के सेवा करना, और ते भगवान के सेवा करे पर लग जा। और तब से भगवान राम ला बाप और मैया जानकी जी ला महतारी के समान मांगत रहे। बाप के आदेश ला पा करके महतारी संग मिले बर गए हनुमान जी महाराज, और महतारी के आगू में खड़े हुई। तब महतारी के आगू में जब लड़का जाही ना, वो लड़का कलेक्टर ही क्यों ना बन जाए, ओखर ले 5 फुट 6 इंच के हो जाए, कत के ऊपर हो जाए, ओला कैसे लगी लड़का नाने चुने का ऐसे लगी ना। ये तो महतारी के हृदय जानते। ओखर लड़का कतको विद्वान कतको गुणवान हो जाए, कतको बड़े पद में पहुंच जाए, लेकिन महतारी के सामने लड़का लड़कच कहलाते, छोटेच कहलाते। तब हनुमान जी महाराज लगे इसकी बेटा हनुमान मोर मन में बड़ा संदेह हैगा। का संदेह माँ? का संदेह होगे? तो मैं सामने मुहतिया संदेह होगे। सुनी कपट किन्न अति निज दे प्रगट किन्न निज देहा। और तब किस की का संदेह? तो किस की तोरे शरीर नान नान बेंद्रा मन होही, तोरे शरीर कुकर सेना मन होही राघव के राम के। तब तो फिर भाई गे बहुत तुम लंकल जी डरे हो। यहाँ के निशाचर मन बड़े बड़े विशाल शरीर वाले हावे, कैसे ढंग के तुम लंका के निशाचर मन ला जीतू। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन, और हनुमान जी महाराज के भाव गोस्वामी जी लिखिन। हनुमान जी महाराज की ते फिकर धन करना माँ ते मोला अभी नान चुन देखे हस। हाँ नान चुन दिखा था अभी ते मोर शरीर स्वरूप ला देखे कहाँ हस। अपन स्वरूप ला जब बने हनुमान जी महाराज, तब गोस्वामी जी लिखिन कि कनक भूधराकार शरीरा और समर भयंकर अति बल भजा। वो विशाल स्वरूप बने हनुमान जी महाराज, है ना। विशाल स्वरूप बने तो कैसे बने? कनक भूधराकार शरीरा, कनक माने सोना, भूधराकार माने शरीर से पृथ्वी से लेकर के आकाश तक के अपन स्वरूप ला बढ़े, है ना।
और वो भी स्वरूप है पूरा सोना सोना के। अभी तक के रावण मान ला लंका के मान ही गाँव में रही है कि हमार सोना के लंका पूरा गांव भर लंका ही तो सोना के लंका हुई हमार हनुमान जी महाराजा पूरा स्वर्ण के दिशे हेम शैलाभ देहम शैल के समान उकर पर्वत रिसे वो भी सोना के पर्वत के समान उकर स्वरूप रही से। तब सीता जी ला मन हुई कि हाँ अब ठीक है सीता मन भरोस तब भय पुनि लघु रूप पवन सुत रहे इसके हाँ हाँ बेटा आप भाई नान चुन हो जा। इसने तो बड़े जन जब भगवान राम हर कौशल्या माता के महल में प्रकट हुई ना तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए भगवान मैया कौशल्या मैया के महल में। कौशल्या मैया देखते यहाँ काय दई मेहत नानचुन लड़का बना रहे हैं बाप बन के आगे मोर बाप नहीं चाहिए लड़का बन जा किस है ना सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना जब छोटे से बनिस ना तब अपन हृदय से लगनिस। तो महतारी के सामने लड़का बड़े हो जाए कतको लेकिन जब भी वही वो महतारी के सामने छोटे ही वही। हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। अब हनुमान जी महाराज अच्छी तरह जाना थे दीदी हो कब बोला बड़े बनना है कब बोला छोटे बनना है। अब हम अक्सर ना बड़े बने पर देखते छोटे बने पर नहीं देखा। और बड़े मन इसने थोड़ी बनते बड़े बनना बहुत मुश्किल के काम है। खाए हो रांधे हो बड़ा रांधो नहीं बड़ा कैसे बनते मालूम है बड़ा कैसे बनते उड़ीद लानबे लू के आलू के लानबे सुखोबे ओला मींजबे और ओला फिर चक्की में दरवाबे और रात भर ओला पानी में भिजोबे। रात भर पानी में भिजोए के बाद ले भला तो 2 घंटा पानी में भिजो दे इसने रही सकबे का नहीं ओल रात भर पानी में भिजोबे ओकर बाद बड़े पजार रगड़ के धोबे करिया सब निकालबे छक ले पांडरा हो जाई मोरे असर है ना। जब एकदम सफेद हो जाही तहन वाला सील लोढ़ा में पीसबे अत्तिक में मन नहीं मारे सील लोढ़ा में पीसे देखार बाद में मिर्चल मिलावे ले भला नान चुन तोर कोई के कटाहे अत्तिगढ़ मिर्चल लगा के देख है ना हो सकी क्या कतिक चुनमु नहीं वो मिर्चा प्याज ला सब ला मिलावे ओतको मन नहीं मारी चंडालिन के आगिल बारिश और आगिन मारिस कढ़ैया में डारिस तेल लक ले वो तेल ला चुरोइस लक ले तेल गाम गे तो वो गरम तेल में डाल दिस नान चुन एक बूंद गरम तेल यदि तोर ऊपर छटक जाए हाय दई कहाँ लेकर पर बरा रंधतन हमार हाथ गोड़ जार गे तार राज ले भी जान हो से कही देवे तेखर बाद उस बरा ला जब बंगाला धनिया मिर्चा चटनी सम खावे ना क्या आनंद है। बड़ा बने के लिए इतना प्रयास करना पड़ते है। हनुमान जी महाराज जाना थे कहाँ बड़ा बनना है और कहाँ छोटा बनना है। बड़े बने में क्या फायदा है बड़े बने तो ऐसे बने और छोटे बने तो ऐसे बने। तब किस के सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल और प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। सुनु माता शाखा मृग के मतलब क्या होते डंगानी में पेड़ के डाली ला का कहते टहनी ला शाखा कथा न शाखा है ना। ये किस की मैं बेंद्रा नहीं बल्कि मैं शाखा मृग हूँ। शाखा मृग है ना मृग शब्द जोड़ी काबर शाखा मृग आए हनुमान जी महाराज काबर अपन आप शाखा मृग की और ये शाखा मृग के का तात्पर्य है का अर्थ बताना चाहते तुलसीदास जी महाराज जानबो लेकिन आओ कर पहली ये प्यारा सा भजन करन बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राधे सब तिलक सब चीर उसने कप मिलाई के सब तिलक सब चीर उसने ना मिलाई के जी नैना मिलाई के नैना मिलाई के जी नैना मिलाई के नैना मिलाई के जी नैना मिलाई के बात अक्रम कर दी उसने मिलाई के सब तिलक सब चीर उसने ना मिलाई के
रंग रेजवा में, तोरे रंग रेजवा में, तोरे रंग रेजवा बलि बलि जाऊं मैं, तोरे रंग रेजवा में, बलि बलि जाऊं मैं, तोरे रंग रेजवा में, अपनी सी रंग दी रे मुझसे ना मिलाई के, अब तिलक सब चीज मुझसे ना मिलाई के। जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया, गोरी गोरी गोरी, गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, गोरी 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 गोरी, गोरी 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 मैया, गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया मगर मगड़ी कर ली रे मुझसे न मिलाई के, अब तिलक सब चीज रे मुझसे न मिलाई के, नैना मिलाई के जी रैना 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 मिलाई के, बातें अधम कर दी रे तुझसे नैना मिलाई के, चाप तिलक सब चीज रे मुझसे नैना मिलाई के जी, नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे 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 नैना नैना नैना, छाप तिलक सब चीज रे मुझसे नैना मिलाई के, बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लघु व्याल, सियावर रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी महाराज कहते कि मैया मैं तो शाखा मृग हूं, यानी डांगादी में टहनी मन में पेड़ में ये पेड़ ले वो पाड़े डाली लो डाली कूदने वाला बेंद्रा ला शाखा मृग की हिस मृग, ना हमार मन के पास बल है और ना हमार मन के पास बुद्धि है। बेंद्रा के पास कतिक बुद्धि रही, बेंद्रा कर कतिक बल रही है ना। ये तो भगवान के प्रताप से मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। शाखा मृग जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ना, वो भी एक हर पहली एक कनिक जब हम देखतन कि हनुमान जी महाराज कनक भूधराकार शरीर हुई स्वर्ण के शरीर बना करके जब बढ़ी तति समय एक बात याद नहीं थे आप मतलब पंचवटी में भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी बैठे रहे, वतकी समय एक ठन मृगा आई सुहा, एक ठन मृगा जे मृगा ला केहन हमन हा मारीच, और वो मृगा कैसे रही से, वहु मृगा सोनाच के रही से, सोना के मृगा जब आईस, सोना के मृगा बनईस आईस, तो सोना के मृगा ला देख करके मैया जानकी हंस करके अपन प्रीतम ला किन्हें कि प्रभु ये मनोहर मृग ला आप पकड़ ले, मारो नहीं, मारे पर रामायण में की सोच मैं नहीं जानो, लेकिन पकड़ के लाओ। वैसे रामचरित मानस के अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सारा ग्रंथ के रचना करी, जिसमें एकदम नान चुन सबसे छोटे ग्रंथ के नाम है बरवय रामायण, है ना। ये बरवय रामायण में एक बड़ा सुंदर पंक्ति है, हनुमान जी के स्वरूप ला देख करके बात और सुनता आते मोला कि मैया जानकी की इसकी रघुनाथ ये मृगा बड़ा सुंदर है, ये मृगा ला आप पकड़ के लाते हो और लाते हो ना तो हम ये पालते हैं मारे बरनी की, यदि पकड़ में नहीं आई तब बोला भले मार सकत हो, लेकिन पहली बात की आप पकड़ते हो और पकड़ के ला करके एला हम अपन कहे में पालते हैं। बरवय रामायण की इसकी कपट कुरंग कनक मणि में लकी प्रिया सो कहत हसी बाला पाए
पालिबे, सबसे पहली पालिंगे, पालिंगे ला पोसबो। पाए पालिबे जोग मंजू मृग मारे हूँ मंजुल छाला, और नहीं पकड़न थी तब भले मारबे तो कर छाला ले आबू। और तब राम के छवि के बाद है ना, कोई यदि अभी तक ना सीता जी ला सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि ककरो छवि नजर आए रिसे तो वो भगवान राम के छवि नजर आए रिसे। भगवान राम के अलावा ना कोई दूसरा देखना चाहे ना ओकर आगू में वो लोग कोई अच्छा लगिस नहीं। पहली बार भगवान राम स्वयं सामने में आवे और मैया सीता जी हर वो मृगा के, सोना के मृगा के तारीफ करते हैं। राम के बाद यदि कोई अच्छा लगिस, कोई शरीर अच्छा लगिस वही, कोई जीव अच्छा लगिस वही, तो ये सोना के मृगा है। अब की इसकी देवी ये मृगा हर पाली के लायक नहीं है। भगवान राम की इसकी देवी तेल पालबो कहा था, पोसबो कहा था ना, लेकिन ये मृगा है ना पाले के लिए, पोसे के लिए नहीं है। ते नहीं जाना सभी, ये मृगा दिखत जरूर सुंदर है, लेकिन वास्तविक में ये मृगा के पीछे में, एक मृगा के पीछे में क्या है, कपट भरे हुए हैं। अब ये कपट से बन करके आए, भले सोना के दिखते, भले तोला अच्छा लगते, भले तोला पालबो ऐसे लगत हुई, लेकिन ये मृगा पाले के लायक नहीं है। तब कैसे करबो, ए मृगा ला तो मैं मार के छाला लही ले हूं, एक मृगा औ वही, ठीक, एक मृगा औ वही, और जानता वहू मृगा हाँ सोनाच के बने रही। बस अंतर की है कि ए मृगा ला जलते अभी पालबो कहा था, मृगा रावण के भेजे हुए कपट के मृगा है, और वो जो मृगा ही वो मृगा मोर भेजे हुए रही, प्रभु प्रताप थे है ना, वो मृगा मोर भेजे हुए रही, और वो मृगा पाले के लिए रही। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लेकिन सुनु माता शाखा मृग है ना, ये शाखा मृग है, और शाखा मृग माने हनुमान जी महाराज, ये मृगा पाले के लिए है। ये कर सकती किस की शाखा ते शाखा मृग के मनु बड़साई, और शाखा ते शाखा पर जाई। वो मृगा के ना बड़ा विशेषता है, वो एक शाखा ले दूसरा शाखा, एक डाला ले दूसरा डाला कूदत रही। वो मृगा पाले के लिए है, वो मृगा जरूर पालेंगे। तो वो मृगा कौन है, तो किसके, वो मृगा हनुमान जी महाराज हरे। और आज वही बात हनुमान जी महाराज कहते कि माता सुन माता शाखा मृग, मैं तो शाखा के मृगा हूँ, न मोर पास बल है ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं है। और वानर के पास बल बुद्धि नहीं है। हनुमान जी महाराज ये कह सकते हैं कि मोर पास बल और बुद्धि नहीं है, काबर कि हनुमान जी के पास बल भी है और बुद्धि भी है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वंश कृषानु ज्ञानी नाम गर्गन्यम सकल गुण निधानम बाणरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम धमानु। जेकर पास अतुलित बल है ना, वही अपन आप ला कहते कि मोर पास बल नहीं, देखिए